पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय पर
विचार चल रहा है। जिसमें 17वें श्लोक तक कल विचार कर चुके थे। 16वें श्लोक में भगवान ने सत एवं असत का विभाग किया और जिन्होंने इस विभाग को निश्चय पूर्वक निर्णीत करके ठीक ठीक समझ लिया है, उसी को ही भगवान तत्वदर्शी कह रहे हैं। उस सत तत्व का, दोनों का, सत और असत दोनों तत्वों का के विभाजन की चर्चा करने के बाद भगवान ने 17वें श्लोक में सत तत्व पर ध्यान देते हुए यही कहा कि वह सत तत्व, उसे तू अविनाशी जान जिससे यह सब कुछ व्याप्त है। इस अव्यय तत्व का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। अब अगले श्लोक के अंतर्गत भगवान असत तत्व की थोड़ी सी चर्चा करके फिर पुनः इसी सत तत्व पर वापस आ जाएंगे कि असत क्या है। हम ये पूछ सकते हैं कि सत तत्व पर इतना जोर क्यों? इसलिए क्योंकि उसका विनाश हो ही नहीं सकता, उसका विनाश संभव ही नहीं है। मैं दूसरे तरीके से इस पर सोचने की बात कर रहा था कि देखिए, सत तत्व को हम प्रत्येक वस्तु को अपने मन में चित्रित करने के आदी हैं। मैं पेन बोलूं तो तुरंत हमारे मन की आंखों में पेन आ जाएगा। गौ माता बोलूं तो तुरंत एक गाय का चित्र मन के अंतर्गत आ जाएगा। तुलसी माता कहूं तो तुरंत तुलसी दल या तुलसी का बिरवा मन के अंतर्गत आ जाएगा। इस जगत में सामान्यतः जितने भी पदार्थ हमारे चारों ओर हैं, उनकी चर्चा करते ही, उनका विचार करते ही हमारी मन की आंखों के सामने उनका चित्र आ जाता है। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें चित्रित नहीं किया जा सकता। सत उन सभी वस्तुओं में सूक्ष्मतम वस्तु है और इसीलिए सत वस्तु को चित्रित कर सकते हैं। ऐसी वस्तु जो विद्यमान है, उस वस्तु को हम चित्रित कर सकते हैं, लेकिन स्वयं सत्तत्व को, सत्ता को चित्रित करना बिल्कुल असंभव है। इसको अगर और समझना हो तो जैसे देखें कि बाल्यावस्था में जब हम संख्या पढ़ी, हमने जब संख्याओं का ज्ञान प्राप्त किया, तो संख्या को समझाने के दो तरीके थे। एक तो पहले अगर एक संख्या समझाने के लिए एक गेंद का चित्र होता था और उसके आगे फिर एक का अंक लिखा होता था। फिर दो संख्या समझाने के लिए दो गेंद का चित्र दे देते थे और दो का अंक लिख देते थे। तीन की संख्या को समझाने के लिए तीन गेंदों का चित्र दे देते थे या तीन माचिस की तिल्लियों का चित्र दे देते थे और फिर उसके आगे तीन की संख्या लिख देते थे। लेकिन अगर आप गहराई से विचार करें तो ये दोनों ही चित्र, और जब भी हमारे मन में कोई संख्या आती है तो दो ही तरीके से हम उसको चित्रित करते हैं, या तो अंक के रूप में या फिर कितनी वस्तुओं के अंतर्गत वो संख्या विद्यमान है, उन वस्तुओं के माध्यम से। संख्या को अपने आप को किसी भी तरीके से चित्रित नहीं किया जा सकता।
आप कह सकते हैं क्योंकि वो एक विचार है, पर वास्तव में विचार से अधिक है वो, पर फिर भी हम उसको अपने मन की आंखों में चित्रित नहीं कर सकते। अगर 3 गेंदों को चित्रित कर रहे हैं तो हम गेंदों को चित्रित कर रहे हैं, लेकिन 3 की संख्या को चित्रित नहीं कर रहे हैं। अगर 3 का अंक लिख रहे हैं तो वो अंक भी केवल एक प्रतीक मात्र है उस 3 संख्या का, केवल एक प्रतीक। संख्या अपने आप में बहुत ही भिन्न वस्तु है और बहुत ही सूक्ष्म वस्तु है। वो उसका एक वैचारिक पकड़ में आ जाए तो आ जाए, अन्यथा जैसे प्रेम को चित्रित नहीं किया जा सकता, सौंदर्य को चित्रित नहीं किया जा सकता, सम्मान को चित्रित नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्रेम को चित्रित करना हो तो एक दूसरे को प्रेम करने वाले प्रेमी प्रेमिका का चित्र हमारे मन में आ जाएगा, माँ और बेटे का चित्र मन में आ जाएगा, भाई बहन का चित्र मन में आ जाएगा, लेकिन अपने आप में प्रेम तत्व का चित्र नहीं आ सकता। सौंदर्य को हम चित्रित करने की कोशिश करेंगे तो हम अपने मन की आंखों में किसी सुंदर चित्र, जो बहुत ही प्रसिद्ध सुंदर व्यक्ति है, उसके चेहरे को अपने मन में ले आएंगे, लेकिन अपने आप में सौंदर्य को चित्रित नहीं किया जा सकता। सम्मान है, सम्मान को चित्रित करना हो तो एक व्यक्ति को दूसरे का सम्मान करते हुए दिखा के चित्रित कर देंगे, लेकिन अपने आप में सम्मान को चित्रित नहीं किया जा सकता। तो इसी प्रकार से जैसे संख्या को चित्रित नहीं किया जा सकता अपने मन के अंतर्गत, बाहर भी किसी तरीके से उसको चित्रित नहीं किया जा सकता, और जो 3 का अंक दिखता है जो सभी भाषाओं में अलग अलग है, अंग्रेजी का 3 जो मूल रूप से भारत से ही गया है अंग्रेजी में भी, वो बिल्कुल अलग है। अरबी का 3 बिल्कुल अलग है। चीनियों की 3 डंडे वो बिल्कुल अलग है। तो प्रत्येक लिपि में संख्या का प्रतीक अलग अलग होता है, लेकिन संख्या तत्व, अब जरा सोचिए कि कितना सूक्ष्म तत्व है संख्या तत्व। लेकिन ये संख्या तत्व समझ में आने लगे तो इसी संख्या तत्व का ही तो पूरा का पूरा अध्ययन गणित शास्त्र है, जो गणित शास्त्र पूरे के पूरे विज्ञान की खोज में मूलभूत शास्त्र है। तो जैसे संख्या को निरवयव होने के कारण, यही जो बात कल कह रहे थे, अव्यय और निरवयव, जैसे संख्या को मन में चित्रित नहीं किया जा सकता निरवयव होने के कारण, अब अवयवों के 3 गेंदों के माध्यम से चित्रित करेंगे, गेंदों को चित्रित करेंगे, क्योंकि गेंद सावयव है, और आप 3 की संख्या उन 3 गेंदों के माध्यम से दिखा करके एक संख्या को चित्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप उस वस्तु को चित्रित कर सकते हैं जिसके अंतर्गत 3 संख्या है, लेकिन उस वस्तु से अतिरिक्त संख्या तो उन 3 गेंदों से अलग है। क्यों? क्योंकि वो 3 गेंदों में, 3 पत्थरों में, 3 तिल्लियों में, 3 लकड़ियों में, 3 पत्तों में, अनंत प्रकार की 3 वस्तुओं में वो तृतीय संख्या हो सकती है। वो तृतीय संख्या उन 3 गेंदों से बिल्कुल अलग है, और 3 की जो लिपि अंक है, अंक जो हम लिखते हैं, उस 3 अंक से भी बिल्कुल अलग है। खो जाते हैं, शायद हम इन चीजों को विचार ही नहीं करते कि वास्तव में जरा एक बार सोचने लगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये 3 की संख्या आखिर है क्या। मन से उसको चित्रित किया ही नहीं जा सकता, एक समझा जा सकता है एक विचार के रूप में, लेकिन उसको चित्रित नहीं किया जा सकता, उसको किसी भी तरीके से मन के अंतर्गत एक चित्र के द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से ये जो सत्तत्व है, ये इस सत्तत्व को मन में चित्रित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि निरवयव है। हाँ, 3 की संख्या का प्रतीक जैसे 3 अंक है, जिस 3 अंक को देख के हमें तुरंत 3 की संख्या का विचार आ जाता है, ऐसे प्रतीक है हमारे पास उस सत्तत्व का ओंकार। ओंकार रूप प्रतीक के रूप में उस सत्तत्व को चित्रित किया जा सकता है, लेकिन वो ओंकार प्रतीक जो है वो 3 की संख्या को अभिव्यक्त करने के अंक के समान ही है। बस वो केवल एक प्रतीक मात्र है, जैसे 3 की संख्या को अभिव्यक्त करने वाला अंक 3 की संख्या से बहुत ही भिन्न वस्तु है। इसी प्रकार से वो ओंकार एक प्रतीक है
जो उस सत्तत्व को, वो प्रतीक आएगा ही तभी समझ में जब उससे अभिव्यक्त तत्व एक बार पहले समझ में आ जाए। तो जैसे संख्या को चित्रित, संख्या तत्व को अपने आप में चित्रित नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार से सत्तत्व को भी निरवयव होने, यही है निरवयव, निरवयवता यही है। क्योंकि अवयव होते तो चित्रित कर लेते, पर अवयव है ही नहीं। पर इसके बावजूद कोई भी मना नहीं कर सकता कि 3 की संख्या का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व तो है, उसको समझ भी सकते हैं हम। केवल उसको निरवयव होने के कारण उसको हम अपनी मन की आंखों के सामने और बाह्य जगत में भी उसको किसी भी तरीके से केवल उन वस्तुओं के माध्यम से चित्रित कर सकते हैं जिसमें वो 3 की संख्या है, या फिर एक प्रतीक के माध्यम से उसको चित्रित कर सकते हैं। इसी प्रकार से सत्तत्व को चित्रित नहीं किया जा सकता। या तो वो सत्तत्व जिन वस्तुओं का अस्तित्व है, जिनके अंतर्गत, जैसे 3 वस्तुओं के अंतर्गत 3 की संख्या है, इसी प्रकार अस्तित्व युक्त पदार्थों के अंतर्गत जिनमें अस्तित्व है, उन सब वस्तुओं के माध्यम से उस अस्तित्व को चित्रित किया जा सकता है। या अगर प्रतीक रूप से चित्रित करना हो तो ओंकार रूप प्रतीक के माध्यम से उसे चित्रित किया जा सकता है। पर अपने आप को उस तत्व के निरवयव होने के कारण उसको चित्रित नहीं किया जा सकता, समझा जा सकता है। जैसे संख्या के तत्व को हम समझ सकते हैं, वही गणित शास्त्र है जिसमें शायद भारत की जो महानतम उपलब्धि, जितनी भी अंक, दशमलव अंक पद्धति, ये सारी की सारी भारत से अंतर्गत। शून्य, विश्व को शून्य भारत ने दिया है। आज जितना भी कंप्यूटर साइंस है, सारा बाइनरी यानी 0 1 0 1 0 1, जितनी भी मोबाइल, जितने भी, मतलब 0 और 1 इन दोनों के बिना तो कुछ संभव ही नहीं था। तो ये शून्य का प्रतीक, शून्य जिस दशमलव पद्धति में आता है, उसका वो एक भारतवर्ष की देन है कि शून्य, वो शून्य अंकों को तो एक बार के लिए 3 अंकों को तो एक बार के लिए आप 3 वस्तुओं के माध्यम से चित्रित कर भी सकते हैं, शून्य को कैसे चित्रित करेंगे? लेकिन उस तक को भी पहले समझा। विशेषकर इस तत्व को बुद्ध ने कितना ऊंचा स्थान दिया, उनका तो पूरा दर्शन ही शून्य के चारों ओर है। भले ही हम कह दें कि शून्यवादी हैं, ठीक है, लेकिन पहले उपनिषदों के अंतर्गत भी, बुद्ध से पहले उपनिषदों के अंतर्गत भी परब्रह्म तत्व के लिए शून्य शब्द का प्रयोग है। भगवान शंकराचार्य भी उपनिषद भाष्यों के अंतर्गत ब्रह्म को अन्य शून्य ही कहते हैं। ब्रह्म अतिरिक्त जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सभी वस्तुओं की शून्यता यानी पूर्ण अभाव। नेति नेति क्या है? नेति नेति ये प्रसिद्ध जो श्रेष्ठतम उपदेश, आदेश जिसको उपनिषद कहती है, पूर्ण मौन में जाने से पहले वो नेति नेति अन्य शून्यता को ही तो अभिव्यक्त कर रहा है। और सबसे अद्भुत बात तो ये है कि अगर आप शाब्दिक व्याकरण की दृष्टि से शून्य शब्द और ब्रह्म शब्द को देखें तो दोनों के अर्थ में कोई भी भेद नहीं है। ब्रह्म शब्द ब्रह्म धातु से बनता है, जिस ब्रह्म का अर्थ होता है बढ़ना, वृद्धि को प्राप्त होना। तो ब्रह्म का अर्थ हो गया वृद्धतम, सबसे अधिक बढ़ा हुआ। और शून्य में जो धातु है, टू ओ श्वी धातु, गति वृद्धियो, इसके भी बिल्कुल वही वृद्धि। मतलब दोनों के अंतर्गत धातु भिन्न भिन्न है, लेकिन दोनों धातुओं का अर्थ बिल्कुल एक ही है, वृद्धि। वृद्धि यानी विकास, बढ़ना। इसीलिए संस्कृत में जब एक उदाहरण के लिए व्यक्ति का शरीर, व्यक्ति चल बसता है या कोई भी जीव चल बसता है, तो उसके बाद
शरीर बढ़ता है, शरीर फूलता है, उसके अंतर्गत जो धनंजय प्राण है, वो धनंजय प्राण आकर के उस शरीर को फुला देता है। मृत शरीर फूलता है। उसके लिए संस्कृत में प्रसिद्ध शब्द जो प्रयोग होता है वो शून शब्द ही है। शून उच्छून यानी फूला, उच्छून शरीर यानी फूला हुआ शरीर। इस उदाहरण के द्वारा मैं यही समझाना चाह रहा था कि इतने सूक्ष्मतम तत्वों को भारत ने समझा, गणित शास्त्र की स्थापना हुई। हालांकि उन संख्याओं को हम अपने मानसिक पटल पर चित्रित करना चाहें तो चित्र नहीं कर सकते, क्योंकि वो निरवय तत्व है, सूक्ष्म तत्व है। ऐसा, लेकिन इस आधार पे ये नहीं कह सकते कि उस संख्या का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा ही सत्तत्व को लेकर है, उसे चित्रित नहीं किया जा सकता लेकिन समझा जा सकता है। जैसे संख्या को चित्रित नहीं किया जा सकता लेकिन समझा जा सकता है, सत्तत्व को चित्रित नहीं किया जा सकता मन में निरवय होने के कारण, लेकिन उसको समझा जा सकता है। और उसको समझने का, समझाने का नाम ही वेदांत है। उपनिषदों में, गीता में, ये जो वेदांत के ग्रंथ हैं, प्राचीन शब्दावली उसके लिए सांख्य थी। फिर सांख्य थोड़ा ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिकाओं के साथ दूसरी दिशा में चला गया, तो पुनः उसको वैदिक दिशा में खींच कर लाए महर्षि बादरायण ब्रह्मसूत्र के अंतर्गत, भगवान शंकराचार्य ब्रह्मसूत्र भाष्य के अंतर्गत। जहाँ जहाँ उनको लगा कि यहाँ विचार आ गया है कोई ऐसा जो श्रुति की आत्मा के विरुद्ध है, हमारे प्राचीनतम वैदिक महर्षियों की भावनाओं के विरुद्ध है और साथ में तर्क के भी विरुद्ध है, तर्क की कसौटी पर भी उसको कसा गया। जो जो विचार लगे कि ये तर्क के अनुकूल नहीं है, न्याय के अनुकूल नहीं है, तो उन विचारों से उसको मुक्त करके एक नया स्वरूप, पूर्ण तर्क सम्मत, श्रुति सम्मत स्वरूप उसको प्रदान किया ब्रह्मसूत्र के माध्यम से। फिर उसको वेदांत कहने लग गए। वरना सांख्य शब्द का प्रयोग उपनिषदों में भी है, गीता में भी है, सब जगह है। तो सार तत्व जो होता है वो सूक्ष्म ही होता है, और उसके लिए सूक्ष्म बुद्धि की ही आवश्यकता इसीलिए पड़ती है कि बुद्धि ऐसे विचारों के साथ काम कर सके जिन विचारों को चित्रित नहीं किया जा सकता। तो उस तत्व को समझने पर इतना जोर इसीलिए दे रहे हैं कि देखिए, जिन, दोबारा 3 की संख्या पे ही वापस आए, कि जिन 3 वस्तुओं को आपने चित्रित किया है, जैसे बच्चे की किताब में 3 गेंदों के द्वारा 3 संख्या को अभिव्यक्त किया, या 3 माचिस की तिल्लियों के द्वारा संख्या को अभिव्यक्त किया। जितनी भी चीज़ों के द्वारा आप उस 3 की संख्या को अभिव्यक्त करेंगे, कोई भी वस्तु का उदाहरण ले लीजिए, जो भी 3 वस्तुओं के द्वारा आप उसको चित्रित करेंगे, वो वस्तुएं अपने आप में विनष्ट हो सकती हैं और होंगी, लेकिन उन वस्तुओं के विनष्ट होने से 3 की संख्या कभी भी विनष्ट नहीं होगी। वो एक सारभूत तत्व है। 3 संख्या से विशिष्ट मेरे पास 3 फल होंगे, वो 3 फल खत्म हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। खा पी करके छील छाल कर बीज इधर फेंक दूंगा, छिलके उधर फेंक दूंगा, फल का गूदा पेट में, 3 फल खत्म, लेकिन उससे 3 की संख्या कभी भी विनष्ट नहीं होगी। वो 3 की संख्या एक सारभूत तत्व है, जिसमें अभिव्यक्त हो रही है वो विनष्ट हो जाएगा, लेकिन वो संख्या अपने आप में सूक्ष्म निरवय तत्व होने के कारण उसका कभी भी विनाश नहीं हो सकता। इसी प्रकार से जैसे संख्या से व्याप्त वस्तुएं विनष्ट हो सकती हैं लेकिन संख्या विनष्ट नहीं होती, उसी प्रकार से सत्तत्व जिन वस्तुओं में व्याप्त है वो लहरों के समान वो विनष्ट हो जाएंगी, लेकिन वो सत्तत्व जिसे आप बार बार है कह करके, जैसे 3 सेब हैं तो सेब खत्म हो जाएंगे, 3 रहा आएगा। जैसे 3 रहा आएगा वैसे ही सेब के खत्म हो जाने के बाद है भी रहा आएगा। इसीलिए 3 सेब हैं, सेब को हटा दीजिए, 3 संतरे हैं। वस्तुएं बदलती रहेंगी लेकिन संख्या रही आएगी, वो है रहा आएगा। वो है जो है वो कभी भी, वो है शब्द
जिसको अभिव्यक्त कर रहा है, जिसको निर्देशित कर रहा है। और क्या विचित्र बात है, आप जरा सोचिए कि बिना है के शायद कोई वाक्य पूरा हो ही नहीं सकता हिंदी भाषा के अंतर्गत। हर वाक्य के अंतर्गत और कोई शब्द हो न हो, लेकिन अस्तित्व को अभिव्यक्त करने वाला एक शब्द जरूर होगा। बिना उसके वाक्य अपूर्ण है। और नहीं है, नहीं लिखा गया तो वो आपकी खुशी, आपने नहीं लिखा, लेकिन वहां बनता है लिखना। शायद किसी ऐसे वाक्य को ढूंढना जिसके अंतर्गत अस्तित्व की अभिव्यक्ति करने वाला शब्द न हो, तो ऐसा वाक्य अपूर्ण वाक्य होगा। इतना केंद्रीभूत तत्व है, लेकिन फिर भी उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। उस है से पहले जो कुछ भी है उस पर हमारा, तीन पर ध्यान चला जाएगा, फल पर ध्यान चला जाएगा, लेकिन है पर हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। पर वो है जिसको अभिव्यक्त कर रहा है, जिस अस्तित्व की भावना को, उससे पहले भी सबको, सारी वस्तुएं विनष्ट हो सकती हैं, लेकिन वो सब तत्व अपने आप में कभी भी विनष्ट उसी प्रकार से नहीं हो सकता जैसे तीन की संख्या निरवयव होने के कारण कभी भी विनष्ट नहीं हो सकती। इसी परम सारभूत तत्व को, तीन की संख्या भी अपने आप में एक सारभूत तत्व है, लेकिन उससे भी बड़ा सारभूत तत्व, क्योंकि सभी संख्याओं के मूल में या तो समस्त पदार्थों से रहित होने के कारण उसको शून्य कह लीजिए, जैसे परब्रह्म तत्व के लिए भी शून्य शब्द का प्रयोग उपनिषदों के अंतर्गत है। उपनिषदों के अंतर्गत एक शब्द का भी प्रयोग है उस परब्रह्म तत्व के लिए, एकमेवा द्वितीयम, एक शब्द का। दोनों शब्द प्रतीक मात्र बन जाते हैं, आप शून्य कह लीजिए, क्योंकि उसके अंतर्गत अन्य समस्त पदार्थों का अभाव है। समस्त पदार्थों से रहित होने के कारण, वो अन्य सभी से शून्य होने के कारण उसको शून्य के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं। अपने आप में वो एक तत्व है, उसके अंतर्गत दो का संपूर्ण अभाव है, दो से अधिक का संपूर्ण अभाव है, इसलिए उसको एक कह करके अभिव्यक्त कर सकते, किसी भी तरीके से करें। लेकिन वो जो परम सारभूत अविनाशी नित्य सत्तत्व है, इसी को अपने आप में समझने का प्रयास, सूक्ष्मतम तत्व, सूक्ष्मतम तत्व, इससे अधिक सूक्ष्म तत्व की चर्चा संभावना है ही नहीं। उसको समझने का प्रयास प्राचीन भारतीय मनीषी उपनिषदों के काल से, वैदिक काल से ही करते चले आए हैं। चाहे उन्होंने उसे शून्य कहा हो, चाहे उन्होंने उसे ब्रह्म कहा हो, चाहे उन्होंने एकम सद विप्राह बहुधा वदन्ति, इन सारे शब्दों में शायद सबसे प्राचीन शब्द, मैंने कल भी कहा था, सत ही है। शून्य शब्द भी बाद का है, बाद की उपनिषदों में हमें मिलता है। ब्रह्म शब्द भी बहुत प्राचीनतम उपनिषदों में मिलता है, लेकिन उनसे भी प्राचीन जो संहिता भाग, जिसको ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे प्राचीनतम भाग माना जाता है, वहाँ जो हमें शब्द मिलता है वो सत शब्द मिलता है, एकम सत। और फिर अंत में तो उससे भी न सत्तन ना सदुच्यते, जो गीता 13वें अध्याय में कह रही है कि कहने को आप उसको सत कह लीजिए, लेकिन वास्तव में ना आप उसको सत कह सकते हैं, ना उसको असत कह सकते हैं। जैसे 13वें अध्याय में अभी भगवान सत्तत्व की बात कर रहे हैं, अंत में उसको उस शब्द की भी सीमा में नहीं रहने देना चाहते, तो इस सीमा को भी तोड़कर कह देंगे कि न सत्तन ना सदुच्यते। वही वेदों का प्रसिद्ध नासदीय सूक्त, ना सदासीत नो सदासीत, सत और असत दोनों का ही निषेध। तो एक इतनी गहराई में, इतनी गहराइयों में वैदिक ऋषि इस तत्व को लेकर गए हैं कि सोचा ही नहीं जा सकता, विचार ही नहीं किया जा सकता। लेकिन उद्देश्य केवल यही है कि जितनी गहराई में व्यक्ति प्रवेश करता चला जाता है इस सारभूत तत्व की, उतना ही इस विकार से, इस परिवर्तन से, इस उपद्रव से, इस अनित्यता से ऊपर उठता चला जाता है और शांति की ओर, परम शांति की ओर, एक आंतरिक शांति की ओर पहुंचता चला जाता है। जीवन के अंतर्गत, मन के अंतर्गत, जीवन के प्रत्येक क्षण के अंतर्गत एक आनंद से, हर्ष नहीं, आनंद से भरी हुई नीरवता, आनंद से भरा हुआ मौन,
जो सारे शब्दों के पीछे बैठा हुआ है, सारे शब्दों के मूल में विद्यमान है, सारे शब्दों की उत्पत्ति के से पहले हमारे अंतर्गत विद्यमान है, उस तत्व की ओर पहुंचने का एक मार्ग खुलता चला जाता है। शांति शायद केवल वहीं जाकर मिल सकती है, और कहीं की भी शांति क्षणिक होगी, नित्य नहीं हो सकती, चिरस्थायी नहीं हो सकती। तो एक जो चिरस्थायी शांति, एक चिरस्थायी आनंद, कभी न मिटने वाली शांति, कभी न मिटने वाला आनंद प्राप्त हुआ इस तत्व की खोज करते करते। उसी आनंद, उसी शांति को भगवान अर्जुन के मन में, अर्जुन के हृदय में लाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंतर्गत अनंत करुणा है। उन्हें लग रहा है जब मैं स्वयं इतना शांत हूं, जब मैं स्वयं सदा आनंद में रहता हूं, जीवन में मेरे कितने बड़े बड़े कष्ट, क्या कृष्ण से अधिक कष्ट जीवन में क्या आएगा? पैदा होने के 8-8 साल पहले उसके खून के प्यासे उसके अपने परिवार के लोग, अपना मामा, जिसकी खून का प्यासा, पैदा होने के 9-9, 10-10 महीने भी लगे होंगे एक एक बच्चे को उत्पन्न होने में, 8वें पुत्र थे भगवान, तो 7-8-9 साल तो लगे ही होंगे उनको आने में, शायद ज्यादा ही लगे हों, पर इतने तो हर हालत में लगे होंगे। इतने पैदा होने के इतने पहले से जिनकी खून का प्यासा, और जब तक किशोर होके उसकी आसुरी वृत्ति का हनन करके उसकी आसुरी वृत्ति का संहार नहीं किया, तब तक पड़ा ही रहा उनके पीछे, और उसके बाद भी उनकी समस्याएं खत्म नहीं हुई। उसके रिश्तेदार जरासंध वगैरह, दंतवक्र, मित्र लोग, ये उनका जीवन, उनके जीवन में परेशानियां पैदा करते ही रहे, लेकिन इन सारी परेशानियों के बीच कभी भी कृष्ण का चेहरा हमें दुखी, मुरझाया हुआ नहीं दिखता। महाभारत के अंतर्गत एक व्यक्ति जो शायद कभी भी रोया नहीं, दुखी नहीं हुआ, परम शांत, सदा ही मंदस्मित, एक मंद मंद मुस्कान, जो यहाँ श्रीमद् भगवद गीता के प्रारंभ में इतनी तनाव से भरी हुई अवस्था में भी तमोवाच ऋषिकेश प्रहसन्नेव भारत, एक प्रहास का भाव, एक मंद स्मित उनके चेहरे पर दिख रहा है। ये मंद स्मित जीवन भर उनके चेहरे में था। ये कहाँ से आया? ये सदसत तत्व का निर्णय करके, सत्तत्व को पहचान कर, सत्तत्व की गहराइयों में जाकर। तो जो बात उन्होंने स्वयं प्राप्त की थी वही अर्जुन को देना चाहते हैं, वही ये प्रसंग है। तो पिछले श्लोक में जो स्वरूपतः अव्यभिचारी था, जिसका कभी भी विनाश नहीं होता, उस सततत्व का भगवान ने निरूपण किया। अब 2-3 शब्दों में असत का निरूपण करके फिर पुनः सत का ही निरूपण आगे करेंगे। शेष जितने भी श्लोक हैं सबके अंतर्गत उसी एक सत्तत्व को अलग अलग तरीके से, जैसे कोई संख्या तत्व को समझाना चाहे सैकड़ों शब्दों के द्वारा, वैसे उससे, उन संख्याओं से भी सूक्ष्म इस सत्तत्व का निरूपण भगवान इन श्लोकों के अंतर्गत करते हुए दिखेंगे। 18वें श्लोक का उच्चारण कर लें। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत।
अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, ये देह, ये शरीर जो दिख रहे हैं ये सब अंतवान है, लेकिन ये है किसके? ये उसके कहे गए हैं जो नित्य है, जो इन शरीरों का स्वामी है, शरीरी है, जो अविनाशी है और जो अप्रमेय है, अप्रमेय, प्रमाणों से अगम्य है। प्रमा का विषय कभी नहीं बन सकता। प्रमा मतलब यथार्थ ज्ञान, वो यथार्थ ज्ञान के मूल में है, वो यथार्थ ज्ञान का विषय नहीं बन सकता। प्रमाणों की प्रवृत्ति उससे होती है, लेकिन वो स्वयं प्रमाणों की पहुंच से बाहर है। तो अर्जुन समझो उसे, और तस्मात् इसीलिए युध्यस्व भारत, हे भारत युद्ध करो, अपने कर्तव्य में लग जाओ। इस कर्तव्य को शोक के वशीभूत होकर जो तुम छोड़ने की सोच रहे हो वो ठीक नहीं। लग जाओ उसमें, शोक का परित्याग करो। तो अंतवंत इमे देहा, ये शरीर, ये देह जो जुड़कर, अंगों को जुड़कर बना है, बाह्य अंग हाथ पैर आदि हैं, अंदर के अंग हैं, यकृत, हृदय, फुफ्फुस आदि कितने अंग हैं हमारे शरीर में अंदर, वो सब जुड़ करके बना है। और फिर जो धातुएं हैं, वो सब धातुएं जो शरीर के अंतर्गत विद्यमान है, सबको जोड़कर बना है। इसीलिए इसको कल भी मैंने स्पष्ट किया था कि देह उपचय धातु से, जैसे मकान में 10 प्रकार की ईंटें, गारा, सरिया, पत्थर, सीमेंट, न जाने क्या क्या सब मिला करके, लकड़ी लुकड़ी सब मिला करके एक के ऊपर एक चिन करके करीने से एक मकान बनता है। तो इसी प्रकार से ये शरीर भी इन सब भिन्न भिन्न तत्वों को चिनकर बना है, और चूंकि चिनकर बना है, सावयव है, उसके अवयव है, इसीलिए उसका अंत सुनिश्चित है। जैसे ही वो अवयव जो जुड़े हैं कभी ना कभी अलग होंगे दोबारा, और जब अलग होंगे तो फिर वो उस वस्तु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसीलिए अंतवंत, अंत का अर्थ हो गया, अंत मतलब विनाश, विनाश से युक्त। एक और भी गहरा अर्थ ये है कि देखो, जिस समय मृग तृष्णा आंखों से दिखती है, पानी दिखता है तो बहुत साफ दिखता है, और जिस समय पहले पहले दिखता है तो ज्ञान न होने के कारण पूर्ण सद्बुद्धि होती है कि हाँ भाई ये है, ये तो दिख रहा है सामने। स्वप्न हम देखते हैं तो पूरी सद्बुद्धि होती है, उसके अस्तित्व का भान होता है, अंदर से महसूस होता है कि भाई ये तो है सब कुछ। उस समय प्रश्न तक नहीं उठता कि इसका अस्तित्व क्या है या नहीं है, उस समय बिल्कुल अस्तित्व, क्योंकि अपने अनुभव में आ रहा है। और हमारी एक सहज प्रवृत्ति है कि जो चीज हमारे अनुभव में आ रही हो उस पर हम प्रश्न नहीं उठाते, और भावनाएं तो और भी अधिक अतार्किक है। हमें पता है कि ये जो फिल्म में घटित हो रहा है पूरी तरह से काल्पनिक है, और ये जो हमारे सामने भी घटित हो रहा है ये पूरी तरह से खेला गया है, फिल्म बनाई गई है। लेकिन फिर भी मेरे साथ तो होता है, जब मैं कोई दुख देने वाला चित्र देखता हूं तो आंखों में पानी आ जाता है, हंसाने वाला दृश्य देखता हूं तो हंसी आ जाती है। पता है कि ये सत्य नहीं है, लेकिन फिर भी भावनाओं पर उनका प्रभाव पड़ता ही है। लेकिन
बोध हो जाने के बाद, जब हम बोध चाहे जागृति के रूप में हो, चाहे बोध इस रूप में हो कि भाई ये तो मृग तृष्णा का ही जल है, वास्तविक जल है ही नहीं, दोनों किसी भी प्रकार में जब बोध होगा तो बोध होने के बाद तुरंत उस सद्बुद्धि का अंत हो जाएगा। फिर उसके अस्तित्व की जो भावना, ये लग रहा है कि उस वस्तु का अस्तित्व है, हमारे अनुभव में आने के कारण जो हम कह रहे थे कि ये पानी है, या ये स्वप्न के जगत के लिए जो हमें लग रहा था कि ये वास्तव में है, वो अस्तित्व भाव जो है अंदर के, वो भाव, वो निश्चय, उसका अंत हो जाता है उसके बाद। तो ऐसे ही हम अपने शरीर को ही देखें कि उत्पत्ति से पहले अनादिकाल से जब इस शरीर का सत्व था ही नहीं, असत था ये शरीर अनादिकाल से। असत मतलब अभाव, नहीं था विद्यमान, अविद्यमान था अनादिकाल से। और जो भी 10-20 वर्ष बाद विनाश हो जाएगा, तो विनाश के बाद अनंत काल तक ये असत रहेगा। इस समय अगर इसमें सद्बुद्धि है, इस समय लग रहा है कि ये है, तो इस बुद्धि का भी विनाश, किसी की अगर हमारे शरीर में सद्बुद्धि है भी, तो उसका भी विनाश, हम इस शरीर के विनाश के बाद, यानी इस शरीर की मृत्यु के बाद, उस सद्बुद्धि का भी हमेशा हमेशा के लिए बाद हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। फिर कोई हमारे बड़े दादा परदादा चले जाते हैं, जब तक है तब तक सद्बुद्धि है, लेकिन जैसे ही चले गए तो फिर उसके बाद शरीर को लेकर सद्बुद्धि का बाद हो जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे स्वप्न जिस समय हम अनुभव कर रहे थे उस समय उसकी सद्बुद्धि थी, लेकिन जग जाने के बाद जब स्वप्न समाप्त हो जाता है तो उसमें सद्बुद्धि भी समाप्त हो जाती है। फिर हम ये कहते हैं सपना था, लेकिन फिर है नहीं कहते। तो इसी प्रकार से जब दादा परदादा जब तक देखे तब तक उनके अंतर्गत सद्बुद्धि थी, लेकिन एक बार वो शरीर चल बसा तो उसके बाद फिर हमेशा हमेशा के लिए उस सद्बुद्धि का बाद हो जाता है, सद्बुद्धि का अंत हो जाता है। सत्तत्व का अंत नहीं होता। वही बात जैसे 3 की संख्या को अभिव्यक्त करने के लिए जो 3 फल थे, वो 3 फलों का अंत हो गया, लेकिन 3 की संख्या का अंत नहीं हुआ। वो संख्या कहीं और अभिव्यक्त हो जाएगी, और उसको अभिव्यक्त करने वाला कुछ ना भी बचे, समझो कि कुछ बचा ही नहीं इस पूरे ब्रह्मांड के अंतर्गत, तो भी ये नहीं कह सकते कि 3 की संख्या का विनाश हो जाएगा। उसके बाद भी जब भी दोबारा से सृष्टि होगी, दोबारा से पदार्थ अस्तित्व में आएंगे, तो तुरंत उनके माध्यम से वो 3 की संख्या ज्यों की त्यों दोबारा अभिव्यक्त हो जाएगी। तो जैसे एक हम कह सकते हैं कि संख्या अपने आप में एक नित्य निरवय होने के कारण नित्य पदार्थ है, तो उस संख्या के भी जब हम अस्तित्व की वो संख्या है ऐसा कह रहे हैं, तो उसके अंतर्गत भी ये सत्पदार्थ है। सत्पदार्थ के अंतर्गत 3 की संख्या चाहे न हो, लेकिन 3 की संख्या के अंतर्गत सत्पदार्थ भी है। वो सत्पदार्थ सभी में है, 3 की संख्या उससे भी अधिक व्यापक है, इसीलिए उससे भी अधिक सूक्ष्म है, उससे भी अधिक सार रूप है, उसका कभी भी अंत नहीं हो सकता। हाँ, जिन अभिव्यक्त पदार्थों के माध्यम से वो अभिव्यक्त हो रही है, जिस देह के रूप, देह के माध्यम से वो सत्ता अभिव्यक्त हो रही है, वो देह आएगा चला जाएगा, लेकिन जो उसके माध्यम से चैतन्य तत्व अभिव्यक्त हो रहा है, सत्तत्व अभिव्यक्त हो रहा है, उसे वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं। तो ये शरीर जितने भी हैं, ये सारे के सारे देह ये अंतमान है, विनाश से युक्त है। इनके अंतर्गत सत्ता के भाव का कभी ना कभी जाकर अंत हो जाता है, तो इसीलिए ये अंतवान है। तो अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणः, ये कहे गए हैं उस शरीरी के। शरीर अंतवान है, लेकिन ये कहे गए हैं उस शरीरी के जो नित्य है। किनके द्वारा कहे गए? अभी भगवान अपने उपदेश नहीं दे रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। सांख्य योग का जो प्रसंग है, इसमें भगवान अपने उपदेश
नहीं, ये किस्म से बिल्कुल जैसा सांख्य दर्शन उन्होंने समझा है, महर्षि कपिल के उपदेश जैसा उन्होंने समझा है, वैसा वो यहां इस प्रसंग के अंतर्गत ये 30वें श्लोक तक जो भी भगवान बात कहेंगे वो एक किस्म से शास्त्रों का उनका अध्ययन था। उन शास्त्रों के सार को भगवान अपने शब्दों के अंतर्गत अभिव्यक्त कर रहे हैं बस। इसीलिए वो उपनिषदों को उद्धृत भी करेंगे, कठोपनिषद को उद्धृत करेंगे। 19वां 20वां श्लोक, ये दोनों के दोनों श्लोक लगभग ज्यों के त्यों कठोपनिषद से उद्धृत है। अगला ही यहाँ 18वें भगवान ने कह दिया, उक्ताः, कहा गया है, कहा है ऋषि महर्षियों ने। मतलब ऋषि महर्षियों की बात उसके सामने रख रहे हैं कि ये सारे के सारे देह जो अंतमान है, ये कहे गए हैं उस शरीर के जो नित्य है। तो किनके द्वारा कहे गए हैं? अरे वे महर्षि, वे ब्रह्मर्षि, वे राजर्षि जिन्होंने इस तत्व का चिंतन करने में, इस तत्व को समझने में अपने जीवन की पूरी साधनाएं लगा दी, उन्होंने पूरा जीवन झोंक दिया, अपनी सारी सुख सुविधाएं, अपना सब कुछ उस परम शांत तत्व की, शिवम शांतम अद्वयम, उस परम तत्व की खोज में जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। चाहे वे महर्षि कपिल हो, चाहे महर्षि कपिल के बाद में महर्षि आसुरी हो, पंचशिख हो, कोई भी हो, उनके द्वारा ये कहा गया। उपनिषदों के ऋषि महर्षि जिनके नाम तक शायद हम अब नहीं जानते और कभी जान भी नहीं पाएंगे। कुछ के नाम जानते हैं, बहुतों के नाम जानते हैं, लेकिन जितनों के नाम जानते हैं उतने से अधिक के नाम हम जानते नहीं। वो हमारे पूर्वज, वो हमारे पूर्व पुरुष, जिनको ऋग्वेद एक मंत्र में नमस्कार करते हुए कहता है, अद्भुत मंत्र है, ओम इदं नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृभ्यः, ऐसा कह करके ऋग्वेद संहिता, जिनको ऋग्वेद संहिता के भी प्राचीनतम महर्षि, जिन महर्षियों को नमन कर रहे हैं कि ये नमस्कार है उन ऋषियों को, इदं नमः ऋषिभ्यः, ये नमस्कार है उन ऋषियों को, पूर्वजेभ्यः जो हमारे पूर्वज थे, पूर्वेभ्यः हमसे पहले आए, पथिकृभ्यः जिन्होंने ये अध्यात्म साधना का मार्ग, अंतस्थल की गहराइयों में ले जाने वाले मार्ग, इस मार्ग को जिन्होंने बनाया, खोला कि हम उस पर चलकर वहीं पहुंच सकें जहां वो पहुंचे, उन्हीं गहराइयों को प्राप्त कर सकें जिन गहराइयों में वो पहुंचे, उस आनंदमयी शांति को प्राप्त कर सकें जिसको उन्होंने शांत किया। उन्होंने ये बात कही है। उनमें महर्षि कपिल एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन ऐसे न जाने कितने महर्षि अज्ञातनामा उनसे पहले भी, और उनके पिता भी तो महर्षि ही थे, उनके पिता भी तो परम तपस्वी थे, जिस तपस्या का परिणाम स्वरूप बाल्यावस्था से ही इतने महान तपोधन और इतने ज्ञानी पुत्र महर्षि कपिल जैसे उनको प्राप्त हुए। वे महर्षि, उन महर्षियों का ये कथन है। और जैसे ही भगवान, मतलब जैसे महर्षि पतंजलि अथ योग अनुशासनम, उन्होंने जैसा मुझे बतलाया वैसा मैं अब बतलाने जा रहा हूं। तो एक उनको अपने से पहले के ऋषियों को पूर्ण सम्मान देते हुए कि जैसा उन्होंने कहा वैसा मैं कह रहा हूं। यहां भगवान भी अपने से पहले जो एक पूरी ऋषि परंपरा भारतीय संस्कृति के मूल में रही, जिन्होंने वो वातावरण बनाया भारत के अंतर्गत जिसमें राम और कृष्ण जैसे अवतार जन्म ले सकते थे, उस धरातल का निर्माण किया, उस जमीन को इतना उपजाऊ बनाया कि उस जमीन में से, उस मिट्टी में से राम, कृष्ण, बुद्ध जैसे अतिमानवीय व्यक्तित्व इस मिट्टी में से निकल सके, इतनी उपजाऊ जिन्होंने उस मिट्टी को बनाया, उन ऋषियों ने ये बात कही है। तो पूरा सम्मान देते हुए उन ऋषियों के लिए कह रहे हैं कि अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ताः शरीरिणः अनाशिनः, वो शरीर ही नित्य है, वो शरीर ही अविनाशी है,
वो शरीर के अंतर्गत विद्यमान जो चैतन्य तत्व है, शरीर विनाशी है, लेकिन उस शरीर का स्वामी, उस शरीर को अविद्यामयी निद्रा में सो जाने के कारण उस शरीर के साथ तादात्म्य करने वाला, उस शरीर को यह समझने वाला कि ये मैं हूं, और इसीलिए उस शरीर को मृत्यु से ग्रसित देखकर अपने को मृत्यु से ग्रसित मान बैठने वाला जो शरीरी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे भेड़ों के बीच रहने के कारण वो सिंह, शावक, शेर का बच्चा भेड़ों के साथ रहने के कारण, भेड़ों के बीच में पलने बढ़ने के कारण अपना दहाड़ना भूल गया, अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया और भेड़ों की तरह मैं भैं 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 करने लग गया। और जब शेर आए तो सारी भेड़ें जैसे इधर से उधर भाग रही है, डर के मारे, भय के वशीभूत होकर, वैसे ही वो भी उन्हीं की तरह इधर उधर भागे। आत्मविस्मृति, केवल अपने वास्तविक स्वरूप की विस्मृति हो जाने के कारण। ऐसे ही जो चैतन्य तत्व स्वयं नित्य होता हुआ, स्वयं अविनाशी होता हुआ भी अपने चारों ओर जितने भी पदार्थ हैं वो सब विनाशी हैं, वो सब परिवर्तनशील हैं, तो उनके बीच अपने उनसे अलगाव को भूलकर, उनके बीच में खोकर अपने को भी विनाशी समझ बैठता है, अपने को भी अनित्य समझ बैठता है। ये शरीर उस तत्व के है। दो बात भगवान ने यहाँ पर कही, एक नित्य कहा और एक अविनाशी कहा। दोनों सुनने में लगता है कि भगवान ने अपनी बात दोहराई, नित्य कह लीजिए, अविनाशी कह लीजिए, बात तो एक ही है, लेकिन गहराई से विचार किया जाए तो एक नहीं है। क्यों? क्योंकि विनाश दो प्रकार के होते हैं। एक विनाश वो होता है बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाना, जैसे शरीर छूट गया, शरीर का दाह संस्कार हो गया और उसके बाद फिर वो शरीर, वो व्यक्ति सदा सदा के लिए बिल्कुल विलुप्त हो गया, फिर वो दिखेगा नहीं, वो बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। दुनिया की कोई भी पुलिस, किसी की भी ताकत नहीं कि फिर उसको कहीं से भी खोज निकाले, वो हमेशा हमेशा के लिए उसका अदर्शन हो गया, विनाश हो गया। नाश का अर्थ अदर्शन ही है, क्योंकि संस्कृत भाषा में जो व्याकरण है, जिन्होंने देखा है, नश अदर्शने धातु, जिससे नाश बनता है, न दिखना, अदर्शन हो जाना, यही है विनाश। तो एक तो नाश ये है कि वो चीज हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो गई। एक रूपांतरण भी एक प्रकार का विनाश ही है। जैसे दूध अगर दही के रूप में बदल गया तो दूध का विनाश हो गया। तो दूध के ही दो प्रकार के विनाश आप समझ सकते हैं कि दूध बिल्कुल ही छितर गया, गिर गया, बूंद बूंद उसकी अलग हो गई, मिट्टी में मिल गई। एक विनाश वो है कि कुछ भी हाथ नहीं लगा। एक विनाश रूपांतरण है, दूध की एक बूंद भी खराब नहीं हुई, लेकिन दूध की एक बूंद भी विनष्ट नहीं हुई, लेकिन बिल्कुल बदल गई, दही में बदल गई बिल्कुल। तो एक में रूपांतरण है, तो रहते हुए भी एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदल जाना। या यूं कह लीजिए कि जैसे वृद्धावस्था में पहुंचकर हम कह सकते हैं कि बाल्यावस्था का शरीर जो है वो बिल्कुल ही विनष्ट हो गया। ये विनाश दूसरे प्रकार का है। विनाश दोनों में, एक वृद्धावस्था में पहुंचकर मृत्यु के बाद जो शरीर का विनाश होता है, पूर्ण विनाश, एक विनाश वो है, और एक उससे पहले पूरे जीवन के अंतर्गत लगातार जो शरीर का विनाश चलता रहा है। युवावस्था में पहुंचकर बाल्यावस्था का शरीर नहीं रहता, अधेड़ अवस्था में पहुंचकर युवावस्था का शरीर नहीं रहता, वृद्धावस्था में पहुंचकर बाल्यावस्था, युवावस्था, अधेड़ अवस्था का शरीर नहीं रहता। तो एक ये रूपांतरण का विनाश है। या समझिए कि जैसे व्याधि से ग्रसित हो जाने के बाद व्यक्ति का देह कमजोर हो गया, तो उसको भी कहते हैं कि देखो इनका तो शरीर अब बिल्कुल ही खत्म हो गया, बीमारी ने इनके शरीर को बिल्कुल खत्म कर दिया, कहते हैं ना। भले शरीर है वहाँ, लेकिन वो जो एक पहलवान का शरीर होता था वो पूरा का पूरा शरीर खत्म हो गया, बिल्कुल दो हड्डियों का ढांचा रह गया। तो हम कहते हैं कि ये तो शरीर बिल्कुल ही विनष्ट हो गया। तो विनाश के ये दो प्रकार हैं।
और इन दोनों ही प्रकारों के विनाश का निषेध भगवान यहाँ पर शरीरी के संदर्भ में करना चाह रहे हैं कि ना तो शरीर का पूर्ण विनाश उस तरीके से होता है जैसे शरीर का दाह संस्कार हो जाने के बाद हमेशा हमेशा के लिए अदर्शन हो जाता है, ऐसा पूर्ण विनाश भी नहीं भगवान को स्वीकार्य है। और ऋषि महर्षि जो उनसे पहले के हैं, जिनकी बात वो रख रहे हैं हमारे सामने, सांख्य के ऋषि महर्षियों की, उनको स्वीकार्य नहीं है। इसीलिए ये जो शरीरी है, ये जो देही है, चैतन्य तत्व कह लीजिए, चित्त तत्व कह लीजिए, सत्तत्व कह लीजिए, इसमें ये दोनों प्रकार के ही नाश नहीं है। न उसका रोग हो जाने पर शरीर के नाश जैसा नाश यानी रूपांतरण वाला नाश है, वैसा भी नहीं है जैसे बाल्यावस्था का शरीर विनष्ट हो जाता है वृद्धावस्था में जाकर, ऐसा नहीं। ये जो चैतन्य तत्व है, ये कोई ये सोचे कि शुभ कर्म करने से बढ़ जाए और अशुभ कर्म करने से घट जाएगा, तो उपनिषदें उसका स्पष्ट निषेध करती हैं। न कर्मणा वर्धते नो कनियान। शुभ कर्म करने से ये कोई बढ़ता नहीं कि शुभ कर्म, अच्छे कर्म किए तो ये बढ़ गया। संस्कार घटते बढ़ते रहेंगे, लेकिन वो एक उपाधि है, वो घटती बढ़ती रहेगी। शुभ कर्म करेंगे, शुभ संस्कार बढ़ेंगे, अशुभ संस्कार घटेंगे। अशुभ कर्म करेंगे तो अशुभ संस्कार घटेंगे, अशुभ कर्म करेंगे तो अशुभ संस्कार बढ़ेंगे और शुभ संस्कार घटेंगे। लेकिन इस प्रकार का घटना बढ़ना, जैसे संस्कारों के अंतर्गत शुभ कर्म करने से घटना बढ़ना चलता रहता है, ऐसा कुछ भी घटना बढ़ना, वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते, ये जो भाव विकार हैं, भाव पदार्थों के विकार, प्रत्येक सभी वस्तुओं में घटना बढ़ना चलता रहता है। ऐसा घटना बढ़ना रूपी विनाश भी इस चैतन्य तत्व के अंतर्गत नहीं है। इसीलिए भगवान ने कहा कि अनाशिनः अनाशिनः। जब अनाशिनः कह रहे हैं तो उनके मन में ये है कि उसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का घटना बढ़ना नहीं, वो सदा ही एक कूटस्थ तत्व है। इसीलिए कूटस्थ तत्व, उसके लिए कूटस्थ, कूटस्थ शब्द के कई अर्थ हैं। कूट का अर्थ पर्वत की चोटी भी होता है, बड़े से बड़े तूफान आ जाते हैं, सब कुछ आ जाती है, लेकिन वो पर्वत की चोटी ज्यों की त्यों एकदम निश्चल स्थिर रही आती है। तो उस पर्वत की चोटी के समान, कूट के समान जैसे जो स्थित रहता हो, नित्य अपरिणत, उसको कूटस्थ कह सकते हैं। एक कूट का अर्थ निहाई भी होता है, वो छोटा सा लोहे का टुकड़ा जिसके ऊपर जीवन भर लुहार लोहे को घनों से कूटता रहता है, उसके ऊपर से न जाने कितना लोहा निकल गया, लेकिन वो निहाई ज्यों की त्यों स्थिर वहीं की वहीं गढ़ी रहती है, वो टस से नस नहीं होती, उसके अंतर्गत कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आता। तो उस सब कुछ उसके ऊपर से बदल गया। सैकड़ों करोड़ लाखों लोहे के टुकड़े पिट पिट करके निकल गए उसके ऊपर से, आकार बदल करके। न जाने कितनी बाल्टियां बन गई, कितनी कड़ाहियां बन गई, कितनी सुइयां बन गई, कितनी क्या नहीं बन गया, लेकिन वो निहाई ज्यों की त्यों स्थिर रही, इसीलिए उसको कूटस्थ कहते हैं। इसी प्रकार से न वो घटती है न बढ़ती है, वो ज्यों की त्यों वहाँ बिल्कुल स्थिर आधारभूत तत्व है। उसके ऊपर सब कुछ निकल गया, उसने सबको आधार प्रदान किया, सबके परिवर्तन को आधार प्रदान किया, स्वयं अपरिवर्तनीय रहा। इसी प्रकार का ये कूटस्थ तत्व है। तो अनाशी कह करके कूटस्थ तत्व की बात कर रहे हैं कि जिसके अंतर्गत उस कूट के समान कोई बदलाव, उस निहाई की तरह, उस पर्वत की चोटी की तरह कोई भी परिवर्तन उसके अंतर्गत नहीं आया। तो ये स्वरूप परिणामात्मक विनाश का, और जो दूसरा प्रकार मैंने विनाश का बतलाया कि शरीर भस्मीभूत होकर सदा सदा के लिए विलुप्त हो जाता है, ऐसा विलोप, ऐसा अदर्शन भी शरीरी में नहीं दिखता, इसीलिए उसे नित्यस्य कहा। तो ये तो दो विशेषण ये थे। अब जो विशेषण है अगला, अप्रमेयस्य, ये जो उपनिषदों से लिया गया है, एकदैवानुद्रष्टव्यम एतद अप्रमेयम ध्रुवम, बृहदारण्यकोपनिषद के अंतर्गत इसको अप्रमेय ध्रुव तत्व, तो जो वहां जिसको ध्रुव तत्व कहा, ध्रुव का अर्थ ही है
कूटस्थ, अविचाली, उसको भगवान ने यहाँ अविनाशी और नित्य कह करके अभिव्यक्त किया। जो वहाँ ध्रुव शब्द था उपनिषद में, उसको यहाँ भगवान बिल्कुल वहीं का, इसीलिए भगवान कह भी रहे हैं नित्यस्य उक्तः शरीरिणः, जो कहे गए किसने, उपनिषदों के ऋषियों ने जो कहा। तो उपनिषद का ये मंत्र है जहाँ से ये शब्द लिए हुए हैं, एतद अप्रमेयम ध्रुवम। ध्रुव को यहाँ भगवान ने नित्य शब्द से कहा, ध्रुव को भगवान ने यहाँ अनाशिनः शब्द से कहा। अब जो ये एक अप्रमेय शब्द है, ये भी बहुत गहरा, गंभीर और बहुत ही गहरा, मुझे लगता है इस शब्द की जितनी गहराई है उतनी गहराई में मैं ले जा पाऊंगा कि नहीं। एक तो प्रमाण शास्त्र अपने आप में भारतीय न्याय दर्शन की आधारशिला है, बहुत ही गंभीर है। उसकी एक पारिभाषिक शब्दावली है, उस सारी पारिभाषिक शब्दावली के रहते हुए फिर भी जितना सरलतम रूप से मैं अभिव्यक्त करने का प्रयास करूंगा, पर बहुत ही गंभीर ये विशेषण है, बहुत ही गहरा विशेषण है। इस विशेषण पर भी कुछ विचार आपके सामने कल प्रस्तुत करूंगा। आज तो इस वाक् पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनाम् आर्तिनाशनं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।